हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश प्रोज बुक के चैप्टर 4 को, जिसका टाइटल है द होम कमिंग। इस लेसन के जो इस वर्ष यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हैं, जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो इस लेसन से इस वर्ष आ सकते हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें पहला एक्सप्लेनेशन है पथिक चक्रवर्ती से लेकर ये पैसेज शुरू होता है, अनएनिमसली पर फिनिश होता है। ये रेफरेंस सबका सेम ही रहेगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है इस लेसन से यही रेफरेंस रहेगा, चूँकि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस लेसन को लिखा गया है और रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट भी हैं और इंग्लिश राइटर भी हैं जो इंडियन हैं। कॉन्टेक्स्ट को देखिए। इन दिस चैप्टर द फीलिंग ऑफ ए 14 years old नॉटी बॉय हैव बीन डिस्कस्ड। इस चैप्टर में 14 वर्ष के एक शैतान लड़के की फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को डिस्कस किया गया है। पथिक चक्रवर्ती वॉज ए टिपिकल नॉटी विलेज बॉय अबाउट 14 years old। 14 वर्ष का पथिक चक्रवर्ती एक बहुत ही शैतान लड़का था जो गांव का लड़का था। ही वॉज द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग, अपनी गैंग का रिंग लीडर था। ही नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं जाता था, बट स्पेंड द होल डे फ्लाइंग काइट, स्विमिंग इन द रिवर एंड प्लेइंग मिस्चीफ। पतंग उड़ाने में, नदी में तैरने में और शरारतें करने में, खेलों में अपना समय बिताता था। एक्सप्लेनेशन है पथिक चक्रवर्ती वॉज ए टिपिकल नॉटी विलेज बॉय अबाउट 14 years old। He was the ring leader of his gang. He never went to school but spent the whole day flying kites, swimming in the river and playing mischief। ये कॉन्टेक्स्ट में आ चुकी हैं जिनकी हिंदी में डिस्कस कर चुका हूँ। One day पथिक and his friends decided to perform a new mischief। एक दिन पथिक ने, उसके मित्रों ने एक नई शरारत करने का निश्चय किया। They decided that they should shift the log बाई फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो एक लकड़ी का लट्ठा था, उसको पूरी पावर से, फोर्स से, शक्ति से रोल करते हुए, लुढ़काते हुए आगे ले जाएंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री। जो मालिक है इस लकड़ी के लट्ठे का वो नाराज़ होगा, एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड एन्जॉय ऑल द फन। और वो बड़ा ही आश्चर्यचकित भी होगा और वो सब इसमें मज़ा लेंगे। बट हिज ब्रदर माखन वेंट अगेंस्ट दिस प्लान। लेकिन उसका भाई माखन उसकी इस योजना के खिलाफ था। ही डिसाइडेड नॉट टू अलो दैम टू रोल द लॉग वे। उसने तय कर लिया, वो तय कर लेता है कि वो ऐसा उन्हें नहीं करने देगा। सो ही क्वाइटली सेट डाउन ऑन द लॉग। इसलिए वह चुपचाप उस लॉग पर बैठा रहा। पथिक आस्क्ड हिम टू गेट अप। पथिक ने उससे उठने के लिए कहा, बट माखन डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर। लेकिन माखन वहाँ से नहीं हिला। पथिक ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड्स टू रोल द लॉग अलॉन्ग विद माखन। और पथिक ने अपने मित्रों को आदेश कर दिया कि माखन सहित ही उसको लुढ़काएंगे। माखन फेल इनटू मड। माखन कीचड़ में गिर गया। ही क्वेरल्ड विद पथिक। दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ। एंड वेंट होम क्राइंग। और माखन चिल्लाता हुआ, रोता हुआ घर गया। सो माखन स्पॉइल्ड द फन। इसलिए माखन ने उसके इस फन को, इस मजाक को ख़राब कर दिया, अर्थात उसके इस मज़े को किरकिरा कर दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन रहेगा पथिक विप्ड हिज फेस से लेकर ग्रास एज बिफोर तक। इसमें सेम कॉन्टेक्स्ट रहेगा, रेफरेंस भी सेम रहेगा जो ऊपर आ चुका है, कॉन्टेक्स्ट वो सेम रहेगा जो ऊपर आ चुका है। उसके बाद ये एक लाइन उसमें जोड़ दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन है आफ्टर क्लीनिंग हिज फेस पथिक सेट डाउन ऑन द रिवर बैंक एंड स्टार्टेड चिविंग ए पीस ऑफ ग्रास। साफ करने के बाद पथिक नदी के किनारे नीचे बैठ गया और एक घास का एक पीस था उसको चबाने लगा। जस्ट देन ए बोट केम ऑन द रिवर बैंक। तभी नदी के तट पर एक नौका आई। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ आयु का व्यक्ति।
विद ग्रे हेयर, जिसके बाल ग्रे थे, एंड डार्क मुस्टेच, और जिसकी मूछें बहुत गहरी थी, केम टू हिम, उसके पास आया, एंड आस्क्ड वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, और उसने पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते थे। पथिक डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम एंड पॉइंटेड इन सच डायरेक्शन दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड वेयर ही पॉइंटेड। पथिक ने कोई परवाह नहीं की और उसने इशारा कर दिया कि उधर रहते हैं, क्योंकि उसके लिए बड़ा असंभव था ये समझना कि वेयर ही पॉइंटेड, जहाँ उसने इशारा किया था। ऑन आस्किंग अगेन बाय द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के दोबारा पूछने पर ही रिप्लाइड, गो एंड फाइंड आउट रफली, जाओ और खोजो, एंड कंटिन्यू टू मूव हिज लेग्स एंड चिविंग द ग्रास एज बिफोर, और वो लगातार अपनी टांगे हिलाता रहा और उस घास की उस पीस को चबाता रहा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, द नेक्स्ट फीव से लेकर ही मैंटिट तक है। रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन ऐड हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन ये रहेगा, व्हेन पथिक्स अंकल केम टू हिम ही फेल्ट हैप्पी, जब पथिक के अंकल उसके पास आए तो बड़े उन्होंने अपने आप को हैप्पी महसूस किया। हिज अंकल आस्क्ड हिज मदर अबाउट द एजुकेशन ऑफ हर सन्स, यानी वो जो अंकल थे उसके मैटरनल अंकल थे, मामा थे, उसकी बहन के भाई थे, और उसकी शिक्षा के बारे में उसके मामा ने उसकी मदर से बात की, अर्थात अपनी बहन से बात की। अबाउट द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ हर टू चिल्ड्रन, उसने ये भी देखा कि उसके दो बच्चे थे, माखन और पथिक, दोनों में बड़ा डिफरेंस था। पथिक वाज लेजी, डिसऑब्डिएंट एंड वाइल्ड, पथिक आलसी था, आज्ञाकारी नहीं था, बड़ा ही असभ्य था। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, सोने की तरह माखन बहुत अच्छा था। एज क्वाइट एज ए लैम्प, एक मेमने की तरह शांत था। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ने का शौकीन था। बिशंबर आस्क्ड हिज सिस्टर, बिशंबर जो कि पथिक का मामा है, उसकी मदर का भाई है, उसने अपनी बहन से कहा टू टेक पथिक विद हिम एट कलकत्ता एंड टू लुक आफ्टर हिम एज हिज ओन सन, कि वो अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल करेंगे, उसे वो कलकत्ता ले जा रहा है जहाँ वो पढ़ लेगा। पथिक मदर एग्रीड विद हर ब्रदर, अपने भाई से पथिक की मदर सहमत हुई। व्हेन पथिक बिकेम टू नो अबाउट दिस, जब पथिक को इसके बारे में मालूम हुआ, ही एक्सेप्टेड द ऑफर एज ही हिमसेल्फ वांटेड टू गो अवे फ्रॉम हिज विलेज, उसने उस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया कि क्योंकि वो स्वयं भी गांव से जाना चाहता था। उसके बाद चौथा एक्सप्लेनेशन आता है, द क्रैम्प्ड से लेके डे नाइट तक, सेम रेफरेंस सेम कॉन्टेक्स्ट, और ये लाइन ऐड होगी कॉन्टेक्स्ट में। एक्सप्लेनेशन रहेगा, द बैड एटमोसफेयर ऑफ डिस ऑनर इन हिज आंट हाउस डिप्रेस्ड पथिक, उसकी जो मामी थी उसके व्यवहार ने पथिक को बहुत परेशान कर दिया था। सो ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट टेक ब्रीथ कंफर्टेबली देयर, उसने महसूस कर लिया था कि वो यहाँ पर उसे कंफर्टेबली सांस नहीं आएगी। ही वांटेड टू रोम इन ए कंट्री फ्रीली एज ही डिड इन हिज अर्लियर डेज, वो पूरे देश में विचरण करना चाहता था स्वतंत्रता पूर्वक, जैसे कि पहले किया करता था। बट इन कैलकाटा देयर वॉज नो ओपन प्लेस फॉर हिम टू गो, द सिटी वॉज सराउंडेड बाई हाउसेज एंड वॉल्स, कलकत्ता में उसके लिए खुले मैदान नहीं थे, घर सब चार दीवारी के द्वारा बंद थे। ही ओनली कुड ड्रीम कंटिन्यूसली ऑफ हिज विलेज एंड टू बी बैक देयर, वो हमेशा लगातार अपने गांव के सपने देखता था, वापस जाना चाहता था। ही वॉज अनेबल टू फॉरगेट द ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट होल डे लॉन्ग, उन मैदानों को, हरे भरे मैदानों को, गांव के वो नहीं भूल पाता था जहां वो पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही यूज्ड टू वंडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, नदी का वो किनारा जहाँ वो गाता रहता था, चिल्लाते हुए घूमता रहता था, आनंद लेता था, उसको नहीं भूल पा रहा था। देयर वाज ए नैरो रिवर आल्सो वेयर ही कुड गो एंड एन्जॉय हिमसेल्फ विद हिज फ्रेंड्स एट एनी टाइम ही लाइक, जहाँ नदी के किनारों पर वो अपने मित्रों के साथ कभी भी आ जा सकता था। ही थॉट अबाउट हिज फ्रेंड सर्कल ओवर होम ही यूज्ड टू कमांड, अपने फ्रेंड सर्कल को याद करता है जिनको वो आदेश दिया करता था। एंड अब ऑल द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज कुरवल मदर हु वाज ऑलवेज पार्शियल टू फॉर हिम, फिर वो अपनी कुरवल मदर को याद करता है, हु वाज ऑलवेज पार्शियल
टू फॉर हिम, जो कि हमेशा उसके साथ पक्षपात करती थी। नेक्स्ट और लास्ट एक्सप्लेनेशन है एट द एंड से लेके सेंट हिम होम, रेफरेंस सेम, कॉन्टेक्स्ट सेम। एक्सप्लेनेशन में एट लास्ट इन द इवनिंग ए पुलिस मैन स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ देयर होम, अंत में एक पुलिस की वैन उनके घर के दरवाजे पर आकर रुकी। रेन हैड नॉट स्टॉप येट, वर्षा भी रुकी नहीं थी। एंड द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ वाटर, गलियां पानी से भरी हुई थी। टू कांस्टेबल्स ब्राउट पथिक्स इनसाइड द हाउस इन फ्रंट ऑफ बिशंबर, दो कांस्टेबल बिशंबर के सामने घर में पथिक को लेकर आए। ही वॉज कम्प्लीटली वेट, वो बिल्कुल गीला था। एंड मड्डी ऑल ओवर, कीचड़ से लथपथ था। हिज फेस एंड आइज वर रेड विद फीवर, बुखार से उसकी आंखें लाल हो गई थी। एंड हिज बॉडी वॉज ट्रिमलिंग, उसका शरीर काँप रहा था। बिशंबर हिमसेल्फ टुक पथिक इन हिज लैप टुवार्ड्स इनर रूम, अंदर वाले कमरे में पथिक को बिशंबर ने अपनी गोद में ले लिया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम सी सेड, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा उसने कहा, दिस बॉय हैज़ कम टू अस एज ए हीप ऑफ टर्बल्स, ये लड़का हमारे लिए हमेशा परेशानी खड़ी करता रहता है। सो नोट यू सेंड हिम टू हिज होम बैक, तुम इसे इसके घर वापस क्यों नहीं भेज देते। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है 5। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड पथिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू डू, या ऐसे भी आ सकता है हाउ डिड माखन स्पॉइल द फन। ये आंसर जो कि ऊपर वाले एक्सप्लेनेशंस का ही भाग है। पथिक चक्रवर्ती वॉज ए टिपिकल नोटी विलेज बॉय अबाउट 14 years old. He was the ringleader of his gang. He never went to school but spent the whole day flying kites, swimming in the river and playing mischief. One day Pathik and his friends decided to perform a new mischief. They decided that they should shift the log by force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would enjoy all the fun. But his brother Makhan went against this plan. He decides not to allow them to roll the log away, so he quietly sat down on the log. Pathik asked him to get up, but Makhan did not move from there. Pathik ordered his friends to roll the log along with Makhan. Makhan fell into mud. He quarreled with Pathik and went home crying, so Makhan spoiled the fun. ये इस क्वेश्चन का आंसर जो कि पहला एक्सप्लेनेशन ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ, सेम जो का तो वही एक्सप्लेनेशन जो ऊपर पढ़ाया है इसका आंसर होगा। इसके आपको सभी स्टूडेंट्स को 2 लाभ होंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए भी ये तैयार हो जाएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हु अराइव्ड एट पथिक हाउस, पथिक के घर पर कौन आया था। वाई डिड पथिक गो टू कैलकाटा, और पथिक कैलकाटा क्यों गया था, ये भी ऊपर आ चुका है। सेकंड एक्सप्लेनेशन में पथिक के घर उसका मामा बिशंबर आया था और वो कलकत्ता क्यों गया था, अर्थात उसका मामा कलकत्ता इसलिए लेकर गया था क्योंकि वो बड़ा नोटी था। उसके छोटे भाई माखन में और उसमें बड़ा डिफरेंस था और उसका मामा ये चाहता था कि वो कलकत्ता में जाकर पढ़ लेगा, सुधर जाएगा, इसलिए उसकी मदर से उसने कहा कि वो उसको साथ ले जा रहा है और उसकी मदर ने सहर्ष इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। और चूँकि माखन भी जाना चाहता था, बड़ा एक्साइटेड था, इसलिए उसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और वह वहाँ पढ़ने के लिए चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वाज पथिक अनवेलकम टू हिज आंट, पथिक का उसकी मामी के द्वारा अनवेलकम क्यों किया गया, अर्थात स्वागत क्यों नहीं किया गया। व्हेन पथिक एंड हिज अंकल रीच्ड कलकत्ता, जब पथिक और उसका मामा कलकत्ता पहुँचे, पथिक मैट टू हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वह अपनी मामी से पहली बार मिला था। हिज आंट वाज नॉट हैप्पी टू सी हिम, उसकी आंट उसे देखकर खुश नहीं हुई। फॉर हर पथिक वाज एन अननेसेसरी एडिशन ऑफ हर फैमिली, उसके लिए पथिक उसके घर पर एक अनावश्यक बोझ था। बिकॉज सी हैड ऑलरेडी 3 चिल्ड्रन, क्योंकि पहले से उसके पास 3 बच्चे थे। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू लुक आफ्टर ए विलेज बॉय ऑफ 14 years, 14 साल के गांव के लड़के की देखभाल करना उसके लिए संभव नहीं था। सो पथिक वाज नॉट वेलकम्ड बाय हिज आंट, इसलिए पथिक का उसकी आंट के द्वारा स्वागत नहीं किया गया, वो प्रसन्न नहीं हुई उसके आने से। क्वेश्चन नंबर 4 है
वाई वॉज पथिक अनहैप्पी इन कैलकाटा, कैलकाटा में वो खुश क्यों नहीं था। व्हाट हैपन टू पथिक एट स्कूल, स्कूल में उसके साथ क्या घटना घटी। आंसर है पथिक वॉज सेंट टू कैलकाटा बाय हिज मदर, उसकी मदर के द्वारा पथिक को कलकत्ता भेजा गया था। सी होप्ड दैट द बॉय वुड गेट गुड एजुकेशन एंड बी हैप्पी देयर, उसने ये आशा की थी कि उसका बेटा अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेगा और वहाँ खुश रहेगा। ही वॉज द मोस्ट बैकवर्ड एंड द डलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, लेकिन अपनी कक्षा में वो सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे नीरस लड़का था। ही रिमेंड साइलेंट, हमेशा चुप रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब भी टीचर उससे कोई प्रश्न करते थे। ही सफ़र्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक लाइक एन एस, एक गधे की तरह जो भी उस पर मार पड़ती थी, उसकी पीठ पर डंडे लगते थे, वह उनको सफ़र करता रहता था। वन डे ही लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन उसने अपनी लेसन बुक अर्थात अपनी पुस्तक खो दी। इट वाज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर लेसन विदाउट इट, इसके बिना पाठ को तैयार करना उसके लिए संभव नहीं था। डे बाय डे ही वाज बीटन बाय द टीचर, प्रतिदिन अध्यापक के द्वारा उसे पीटा जाता था। हिज कंडीशन बिकेम सो मिजरेबल, उसके हालात इतने दयनीय हो गए थे। दैट इवन हिज कजन्स वर असेम्ड ऑफ हिम, कि उसके जो चचेरे भाई थे अर्थात चचेरे भाई बहन मामा के जो लड़के लड़कियां थे वो भी उसकी वजह से या उससे शर्मिंदा होने लगे थे। ही वाज इंसल्टेड बाय हिज क्लासमेट्स, जो उसकी क्लास में पढ़ने वाले सहपाठी थे वो भी उसका अपमान करते थे। दीज ऑल द टर्बल फेस्ड बाय पथिक, पथिक के द्वारा इन परेशानियों का सामना किया गया। व्हेन ही वाज एट स्कूल, जब वह स्कूल में था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड पथिक रन अवे, पथिक एक दिन क्यों भाग गया था। पथिक वाज सेंट टू कैलकाटा बाय हिज मदर, पथिक अपनी मदर के द्वारा कलकत्ता भेजा गया था। सी होप्ड दैट द बॉय वुड गेट गुड एजुकेशन एंड बी हैप्पी देयर, उसने सोचा था कि वो लड़का वहाँ खुश रहेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। पथिक वाज आल्सो हैप्पी, पथिक भी इस बात से खुश था। बट हिज ऑन डिड नॉट शो हिम एनी लव, लेकिन उसकी मामी ने उसके प्रति कोई प्यार नहीं दिखाया। सी वाज रूड विद हिम, वह उसके लिए बड़ी असभ्य थी। एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विद हिम, हमेशा उसकी गलतियाँ ढूंढती रहती थी। ही वाज इंसल्टेड बाय हिज कजन्स, चचेरे भाई बहनों के द्वारा भी उसका अपमान किया जाता था। दे आल्सो मेड फन ऑफ हिम, वे उसका मजाक बनाते थे। हिज लाइफ एट स्कूल वाज नो बेटर, स्कूल में भी उसका जीवन अच्छा नहीं था। ही वाज द मोस्ट बैकवर्ड बॉय इन द होल क्लास, पूरी क्लास में पूरे स्कूल में वो सबसे बैकवर्ड लड़का था। द हाउस बिकेम ए प्रिजन फॉर हिम, घर उसके लिए एक कारावास बन गया था। द होल हिज लाइफ वाज मिजरेबल, उसका पूरा जीवन बड़ा ही दयनीय हो गया था। एंड अनहैप्पी इन कैलकाटा, और कलकत्ता में वो बिल्कुल अप्रसन्न था। नाउ ही विश टू गो हिज विलेज, वो अपने गांव वापस जाना चाहता था। वेयर ही वाज ए गैंग लीडर, जहां वो गैंग का लीडर था। एंड वेयर ही हैड एन्जॉयड लाइफ, और जहां वह जीवन का आनंद लेता था। ही आल्सो रिमेंबर्ड हिज मदर, वो अपनी मदर को याद करता था। वन डे ही फेल सिक, एक दिन वो बीमार हो गया। एंड ही फियर्ड, और उसे इस बात का डर था दैट इन सच कंडीशन, की ऐसे हालात में ही वुड बी नोजियंस टू हिज आंट, वह अपनी मामी के लिए और भी अधिक बोदरेशन का कारण बनेगा। सो ही रैन अवे फ्रॉम हिम, इसलिए वह घर से भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है हु कम टू सी पथिक, पथिक को देखने के लिए कौन आता है। पथिक वॉज वेरी अनहैप्पी एट हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन कैलकाटा, कलकत्ता में अपने मामा के घर पर पथिक बहुत दुखी था। ही रिसीव्ड नो लव एंड अफेक्शन, उसे कोई भी प्यार या स्नेह वहाँ नहीं मिल रहा था। हिज आंट फाउंड फॉल्ट विद हिम एंड इंसल्टेड हिम, उसकी मामी उसकी कमियां ढूंढती थी और उसका अपमान करती थी। वंस इन द स्टेट ऑफ मलेरिया फीवर, एक बार उसे मलेरिया फीवर हो गया। ही रैन अवे फ्रॉम होम, वह घर से भाग गया। ही वॉज ब्राउट बैक इन सीरियस कंडीशन, बड़े ही गंभीर हालत में उसे घर वापस लाया गया। द बॉय टोल्ड हिज अंकल, लड़के ने अपने मामा से कहा दैट ही वांटेड टू गो होम टू हिज मदर, कि वो अपनी मदर के पास अपने घर जाना चाहता था। हिज अंकल एश्योर्ड हिम, उसके मामा ने उसे विश्वास दिलाया दैट ही वुड सेंड हिम व्हेन हॉलीडेज वुड कम,
कि वे उसे भेज देंगे जब छुट्टियां हो जाएंगी। इन हिज डेलिरम ही कैप्ट ऑन आस्किंग हिज अंकल, जब वो थोड़ी थोड़ी बेहोशी की हालत में था, बुखार में था, तो वो अपने अंकल से यही कहता रहा, इफ़ हॉलीडेज हैड कम, क्या छुट्टियां हो गई हैं। फाइनली हिज मदर अराइव्ड कैलकाटा एट दैट टाइम, अंतिम रूप से उसकी मदर उस समय कलकत्ता में आई। वैन हर सन हैड डाइड, जब उसका बेटा मर चुका था। हिज मदर केम टू सी हर सन डाइंग, अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए उसकी मदर कलकत्ता में आई थी। अर्थात जैसे ही उसे बीमारी की बात सुनी उसकी मदर को, उसकी मदर कलकत्ता में उसे देखने के लिए चल पड़ी, लेकिन वो उस समय घर पहुंची तब तक उसका बेटा दुनिया से जा चुका था। और इसी के साथ इस लेसन के ये इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इनको अच्छे से तैयार करिए। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।